जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा के आखिर में जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि होय सिद्धि साखी गौरीसा, कि भगवान शिव और पार्वती जी इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बार ये प्रश्न सामने आता है कि सिद्धि का मतलब क्या है, कैसे समझें हम कि सिद्धि प्राप्त हो रही है या फिर सिद्धि मिल गई है या फिर हनुमान जी की कृपा हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें प्राप्त हो रही है। तो इस पे बहुत से संत महात्माओं ने कहा कि जीवन में जब अनुकूलता बढ़ने लगे, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का एहसास होने लगे, जीवन की समस्याएं सुलझने लगे, जीवन की राह आसान होने लगे, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ने लगे, तब समझिए कि यह सिद्धि का लक्षण है। आमतौर पे बहुत से साधु महात्माओं ने बातें कही हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज के हम 3 प्रसंगों की अभी चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि बाबा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, हनुमान चालीसा के पाठ से किस प्रकार से जीवन में अनुकूलताएं प्राप्त होने लगती हैं, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का एहसास होने लगता है और सही मायने में सिद्धि क्या होती है ये बात समझ में आने लगती है। इस प्रकार के कई प्रसंग देखने को मिलते हैं। बाबा जी के बारे में ये कहा जाता है कि बाबा जी को जल तत्व, वायु तत्व पे पूरा अधिकार था और ये कई मौके पे दृष्टिगोचर होता था, दिखाई देता था। वैसे तो अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ जो हनुमान जी के पास हैं, बाबा जी के भक्तों के लिए भी सुलभ हो जाया करती है बाबा की कृपा से। लेकिन जो ये जल तत्व और वायु तत्व वाली बात है, ये तो कई बार भक्तों ने साक्षात इसका अनुभव किया है। बाबा जी एक जो चौपाई है रामचरितमानस की, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ये कह कर के बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल कर दिया करते थे। एक बार नैनीताल में हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापना कार्य चल रहा था, यानी उनको प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बाबा वहीं बैठे थे, पंडित जी लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन बारिश रुक नहीं रही थी कि आगे जाकर के प्रतिमा का अनावरण किया जा सके। वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रियाएं होती हैं कर्मकांड के तहत, वो पूरा किया जा सके। बाबा जी बैठे बैठे थे, अचानक उन्होंने अपना कंबल हवा में लहराया और कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और बारिश रुक गई। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है वो संपन्न हो गया। ये भक्तों की आंखों देखी घटना है। लखनऊ में एक बार ऐसा ही हुआ। लखनऊ में बाबा के भक्त केहर सिंह जी रहते थे और बाबा लखनऊ पहुंचे हुए थे, किसी अन्य भक्त के यहाँ ठहरे थे। अगले दिन केहर सिंह जी को जाकर के मिलना था। गर्मी का मौसम था और बिजली चली गई थी। कब आएगी बिजली ये पता नहीं चल पा रहा था, और वैसे भी उन दिनों में ऐसा ही होता था, बिजली आ जाए तो समझिए कि यह सौभाग्य है। तो जैसे आमतौर पर बिजली चली जाती है तो लोग किसी बात में भगवान को कहते हैं कि हे भगवान आ जाए, बिजली आ जाए, कितनी गर्मी है, सोने में इतनी मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है। करवट पे करवट बदले जा रहे थे केहर सिंह। न जाने कहाँ से ऐसा लगा कि शीतल मंद वायु बहने लगी, ऐसा लगा जैसे शिमला पहुँच गए हो, बिल्कुल गर्मी के मौसम में। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक से हवा कहाँ से चलने लगी है। वो सो गए रात्रि में। अगले दिन जब बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि क्यों केहर सिंह, नींद नहीं आ रही थी? तो केहर सिंह भी मुस्कुराए, बाबा की महिमा से परिचित थे। उन्होंने कहा कि बाबा आपने इतनी अच्छी हवा चला दी, इतनी अच्छी मंद वायु का प्रवाह वहाँ पे होने लगा, तो फिर मुझे नींद कैसे नहीं आती? जिनके यहाँ बाबा ठहरे हुए थे उन सज्जन ने कहा कि बाबा ने यहाँ भी ऐसा ही किया, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कहा, और यहाँ भी वो जो प्रतिकूलता है अनुकूलता में बदल गई और मंद वायु चले। छोटी छोटी घटनाएँ, छोटी छोटी बातें कि जहाँ पे भक्त के जीवन में परेशानी आती है, कोई कठिनाई आती है, छोटी छोटी बातों में चीज़ें दृष्टिगोचर होने लगती हैं। बड़ी बड़ी मनोकामना तो पूरी हो ही जाती है, बहुत छोटी छोटी बातें जिस पे आमतौर पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता कि ये कैसे काम हो गया। हम तो जा रहे थे, कोई अचानक मिल गया सहायता करने वाला, ये कार्य पूरा हो गया। जैसे ही पहुँचे, आखिरी ट्रेन छूट गई थी, लेकिन फिर पता चला कि कोई दूसरी गाड़ी आई है और वहाँ से निकलना है। बहुत से इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। होत्री दत्त शर्मा जी की बेटी के विवाह का भी इसी प्रकार का प्रसंग है। गर्मी के मौसम में, जेठ के महीने में उनके बेटी का विवाह का प्रसंग की बात आती है।
और बहुत ज़्यादा गर्मी, उमस भरी गर्मी थी। तो उन्होंने बाबा के सामने ऐसे इच्छा प्रकट की, बाबा को उन्होंने आमंत्रित किया था विवाह में, इच्छा प्रकट की, महाराज जी कितना बढ़िया रहता, हवा चलती तो विवाह संपन्न हो जाता बढ़िया से, देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, उमस हो रही है। तो बाबा ने कहा कि तू चाहता है कि सब अच्छी हवा चले, ठीक है अभी देख हवा चलना शुरू हो जाएगा। और बाबा ने वही जो चौपाई है पुनः दोहराया, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और वहाँ पे ठंडी जो बयार है वहाँ पे बहने लगी। एक बार की बात है, बाबा जी भूमियाधार में बैठे हुए थे। अक्सर होता था कि सड़क किनारे कोई अगर वहाँ चबूतरा हो तो वहाँ बैठ जाया करते थे, और वहाँ के आसपास की माताओं को पता चलता था, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, महिला भक्त हैं, तो बाबा जी की सेवा करने के लिए आ जाया करती थी, कुछ आरती भी उतारती थी बाबा की। तो कुछ वहाँ पे वृद्ध माताएं पहुँची आरती के लिए, और बाबा के पास 2-4 भक्त तो खड़े थे ही। पहले बाबा ने कहा कि नहीं रहने दो, सबको कहो कि जाएं, वो बाद में आएंगी। लेकिन भक्तों ने कहा कि महाराज इतनी दूर से ये माताएं आई हैं तो आप दर्शन का मौका दे दीजिए, आरती उतारने दीजिए उन्हें। तो बाबा ने कहा कि ठीक है बुलाओ उन्हें। तो वो जब माताएं पहुंची तो देखा कि माचिस लाना तो भूल गई हैं, दिया लाई हैं, उसमें घी भी लाई हैं, लेकिन माचिस ही नहीं है, और माचिस वहाँ पे मिले कहाँ से। तो बाबा ने अपने हाथ में दिया लिया और आंख बंद किया, और उसके बाद वो दिया जो है वो प्रज्वलित हो गई। इसलिए बाबा रोक रहे थे उन भाइयों को कि तैयारी के साथ नहीं आई हैं, इसलिए बाद में आए। लेकिन जब भक्तों ने आग्रह किया तो बाबा ने इस कार्य को भी संपन्न करा दिया। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो लोग भी बाबा के आश्रित हैं, उनके भरोसे हैं, उनकी छोटी छोटी सब बातें पूरी होने लगती हैं। छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बातें। चाय पीने की इच्छा हुई, तुरंत कहीं से किसी ने चाय ऑफ़र कर दिया, बता दिया कि चाय पिएंगे क्या, लेकर के आ गया। ये सब उसी सिद्धि के परिपक्ष में इसको देखा जा सकता है कि आपने चाहा नहीं कि चीज़ें प्रकट होने लगी। यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। दुर्गा सप्तशती में भी ये बातें लिखी गई हैं कि जो माता रानी के भक्त हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। मुंह से कहना तो दूर की बात है, जो बातें चिंतन में आती हैं, चिंतन में जो बातें आने लगती हैं वो सब भी बातें पूरी हो जाती हैं। मन में विचार आया नहीं कि पूरा हुआ। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी ऐसे हैं कि जिसका जो मनोरथ, और मनोरथ जो कोई लावे, जो मनोरथ मन की भीतर कोई इच्छा पनपी नहीं, प्रकट हुई नहीं, सोई अमित जीवन फल पावे, उसको पूरा जो प्रतिफल है उसका प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कभी कोई कमी, किसी प्रकार की प्रतिकूलता रह ही नहीं जाती है। ईश्वर के भक्तों के लिए सब सुलभ है, सब संभव है, प्रतिकूलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब अनुकूलताएं भक्तों के लिए ईश्वर प्रदान करा देते हैं। ऐसे हैं बाबा नीम करुणी जी महाराज। जय सिया राम।